नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का चौथा अध्याय संत कुमार व्यास संवाद। सूर्य कहते हैं कि हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देवी जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जगाने पर भी अपने सामने संत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ देकर योगी आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर संत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेष्ठ प्राप्ति का मार्ग है। इसी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। जब जीवन में आता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, हे महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्होंने प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने और मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सती साक्षी तथा शिवगण के स्वामी नंदकेश्वर वहां आ गए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। ये बताते मुझे स्वयं देव भगवान शिव ने बताई है। अतः तुम इन साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुग्रामियों सहित संत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इसी प्रकार इस उत्तम वेदांत का संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सूजी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताए हैं, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।